नमस्कार। वर्ल्ड हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे एवं उससे विशेष प्रमुख टॉपिक को चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेश साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। यानी जेम्स प्रथम के शासनकाल में वहाँ औपनिवेश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय था। जो अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय थे। बात करें अमेरिका के तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था एवं अमेरिका की अभी अगर प्रेसिडेंट हैं तो जो बिडेन हैं एवं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। तो कमला हैरिस मुख्य रूप से भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं एवं जो बिडेन वहाँ का प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव भी काफ़ी चर्चा में रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं जिसको 2 बार महाभियोग लगा के उनको हटाया गया था। मेन रूप से हटाने का कारण क्या था, वहाँ उनकी पत्नी जो थी जिनका नाम मिलानिया ट्रंप है, वो ससुरी बोल रही थी कि अगर वो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा तो उसको हम तलाक दे देंगे। इसलिए वो व्हाइट हाउस से निकल ही नहीं रहे थे। यानी व्हाइट हाउस वहाँ का जिस तरह भारत में पार्लियामेंट संसद है उसी तरह अमेरिका में व्हाइट हाउस कहा जाता है। तो मिलानिया ट्रंप उसको छोड़ ना दें, प्यार दोनों में टूट ना जाए, इसलिए वो छोड़ नहीं रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहे थे। तो इतना जानकारी अमेरिका के बारे में काफ़ी है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। स्वतंत्रता अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया। अमेरिका के जो स्वतंत्रता का युद्ध था वो समाप्त हुआ है 1783 में, वो भी पेरिस की संधि के तहत। पेरिस कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर लिया था। यानी ब्रिटेन के द्वारा 13 जो उत्तरी अमेरिका का जो उपनिवेश था वो स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया था। उत्तरी अमेरिका में ही स्थित ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक देश है। यानी कई राज्यों का समूह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए बना हुआ है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यानी इंग्लैंड के विरुद्ध जो भाग लिया था वो जो लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुआ था। मतलब इकोनॉमिकली रूप से वो काफ़ी मतलब कि बर्बाद हो चुका था। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। यानी स्टाम्प एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री था ग्रेनविले के द्वारा। कब, तो 1765 में पास किया गया था। जिसके अनुसार सभी अदालती कागजातों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी 20 शिलिंग का उन्होंने स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था क्योंकि काफ़ी उनको आर्थिक क्षति हुआ था। इसीलिए 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज़, शीशा, चाय व रोगन जैसे उपभोक्ताओं वस्तुओं पर भी कर लगाया। जितना भी टैक्स लगा दिया ताकि क्षतिपूर्ति हो सके, इसीलिए वो टैक्स को थोड़ा बढ़ा करके लगा दिया गया था। उपनिवेशवासियों ने इस कर का व्यापक विरोध भी कर लगाया। मतलब कि इनका जो करों का व्यापक विरोध था फिर भी वो कर लगाता चला गया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध दिया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये काफ़ी चर्चित नारा है। किसके द्वारा दिया गया था, सैमुअल के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, कुछ नोट्स में है सप्तवर्षीय युद्ध जो है
इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो चला किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब से कब तक? 1756 से लेकर के 1763 तक चला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों की अधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी ये बनाने के द्वारा। इसलिए फिर आगे है 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। किसका पत्रिका कॉमन सेंस है? तो ये टॉमस पेन की पत्रिका है कॉमन सेंस। कब स्थापित किया गया था? तो 1776 में स्थापित किया गया था। इसमें अत्यंत प्रभावशील एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया था। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। तो राइट्स ऑफ मैन के भी रचनाकार कौन थे? तो टॉमस पेन। एवं राइट्स ऑफ पेन किसके? टॉमस पेन और किसके रचनाकार हैं? मतलब कि ये जो कॉमन सेंस हुआ था इसको ही प्रकाशित टॉमस पेन के द्वारा किया गया था। तो कॉमन सेंस का स्थापना कब किया गया था? 1776 में किया गया था। लेकिन टॉमस पेन के द्वारा एक राइट ऑफ मैन का भी रचना किया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये जो मेन रूप से खलनायक जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, जो बाद में अमेरिका की प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। एवं जो अमेरिका का संग्राम जो कहा जाता है उसका खलनायक के रूप में उभरे थे उस समय जॉर्ज वाशिंगटन, इसलिए उनको प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी वहाँ चुन लिया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था वो बोस्टन की चाय पार्टी कारण था, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। 16 दिसंबर 1773 को ये घटना हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इसी घटना के बाद यानी बोस्टन की चाय पार्टी जो 1673 में हुई थी, इसी के बाद वहाँ से घटना का प्रारंभ होता है। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। ये इधर भी एक नायक हैं, बोस्टन की चाय पार्टी का जो नायक माने जाते हैं ये सैमुअल एडम्स के नाम से जाना जाते हैं। तो बोस्टन की चाय पार्टी कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। एवं इसके नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैमुअल एडम्स को जाना जाता है। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का यानी 5 सितंबर जो था 1774 को जो 13 उपनिवेश था इसका प्रतिनिधित्व का जो था वो फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार निर्णय हुआ। जो वहाँ का बहिष्कार कर दिया गया मतलब बायकॉट कर दिया गया था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। लेक्सिंगटन उसका एक जगह है, उसके बीच ही उपनिवेशवासियों के बीच एवं ब्रिटिश सेना के बीच काफ़ी जो संघर्ष हुआ जो 18 अप्रैल 1775 को हुआ। जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। तो जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था एवं स्वतंत्र जारी कर दिया गया था। तो उसमें स्वतंत्रता की घोषणा जो जारी कर दिया गया था, कब जारी कर दिया गया था? तो संसार में प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो 1789 में लागू हुआ था। संसार का जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है जो अमेरिका का संविधान है कब लागू हुआ था? 1789 को लागू हुआ था। इसमें महिलाओं की संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकारों कानूनी को न्यायसंगत बनाया गया है।
जो भी उत्तराधिकारी कानून यानी उनके नीचे पे नीचे जैसे चलेगा वही न्याय संगत से रूप में न्यायपूर्ण होगा। एवं अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है जिसे 1789 में लागू किया गया था। आगे है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। जो पृथक्करण के सिद्धांत की मान्यता किसको मिली थी? मॉन्टेस्क्यू के शक्ति को। आगे है 1781 में उपनिवेशों सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यानी ब्रिटेन के सेनापति जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो आत्मसमर्पण कर दिया था उपनिवेश की सेना की प्रमुख। कब आत्मसमर्पण किया था? तो 1781 में आत्मसमर्पण कर लिया था उन्होंने। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिन्हें मनुष्य की समानता तथा उसका मौलिक अधिकारों की घोषणा किया गया। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम कहाँ घोषणा किया गया था? तो अमेरिका में घोषणा किया गया था। अमेरिका में दासों को आयात को यानी अमेरिका में जो दासों को आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कब बने थे? तो 1860 में बने थे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुआ था। यानी अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन को बनाया गया था। उसी के बाद एक साल बाद 1861 में वहाँ गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 1861 में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच शुरू हो गई थी, जो अमेरिका में ही अपने देश के ही अंदर गृह राज्य हो गया था। मतलब गृह में ही अपना युद्ध छिड़ गया था उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक व उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दासता के समर्थक रूप से थे वो दक्षिणी राज्य था एवं उत्तरी राज्य उसका विरोध कर रहा था, इसलिए वह गृह युद्ध छिड़ चुका था। आगे है अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई है। कैरोलिना अभी भी राज्य काफ़ी फेमस है। यहीं से अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी। युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। तो दास प्रथा का अंत भी हो गया था। कब? तो कैरोलिना से हुआ था एवं दास प्रथा का अंत भी हो गया था इसी युद्ध के साथ। मतलब अमेरिका के गृह युद्ध के साथ ही दास प्रथा का अंत हो गया था। फिर आगे है 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। कब? 1 जनवरी 1863 को किया गया था। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी प्रजातंत्र जो है जनता के द्वारा ही जनता के लिए है और जनता का शासन है। प्रजातंत्र की यही परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम ये प्रमुख हो जाता है अब्राहम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए है। किसके द्वारा? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बुश नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दिया गया था। ये जॉर्ज जो वहाँ को राष्ट्रपति थे वहाँ का, अब्राहम लिंकन की हत्या एक व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया था। उनका नाम है जॉन विल्किस बुश। जॉन विल्किस ब्रुश के द्वारा अब्राहम लिंकन की हत्या कर दिया गया था। कब हत्या कर दिया गया था? 14 अप्रैल 1865 में। तो ये टर्म जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब्राहम लिंकन की हत्यारा है। अब्राहम लिंकन की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो विल्किस ब्रुश के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1865 में किया गया था। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हो गई थी। यानी अप्रैल में इनको हत्या कर दिया गया 1865 में ही, एवं मई में अगले मंथ ही मई में ही गृह युद्ध की समाप्ति हो गई थी। आगे है अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही अमेरिका
फिलोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। तो ये हम अभी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एवं उनका गृह युद्ध कैसे कैसे स्टार्ट हुआ एवं कैसे कैसे समाप्त हुआ, इसके बारे में हम देखे हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।